औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ कंपनी। कंपनी किसे कहते हैं। तो मैं अपने स्टूडेंट्स और व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगा कि कंपनी बिज़नेस की वो शक्ल है जिसमें बहुत सारे लोग मिलकर एक बिज़नेस को ऑर्गेनाइज करते हैं। वो लोग विद इन द कंट्री भी हो सकते हैं एंड आउट ऑफ द कंट्री भी हो सकते हैं। जैसे गूगल है, नेस्ले, पेप्सी, कोक, ये सारी की सारी कंपनी की एग्जांपल है। 3 मेन टाइप्स हैं कंपनीज की। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें प्राइवेट कंपनी, सेकेंड वन इज पब्लिक लिमिटेड कंपनी एंड थर्ड वन इज वन पर्सन कंपनी। प्राइवेट कंपनी ऐसी कंपनी होती है जिसमें 50 या 50 से लेस मेंबर्स होते हैं। सेकेंड वन पर्सन कंपनी, ये एक ऐसी कंपनी है जो कि एक ही बंदा ऑर्गेनाइज कर रहा होता है, एक ही बंदा रन कर रहा होता है। और थर्ड वन कंपनी ऐसी है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में बहुत सारे लोग हो सकते हैं, 100, 150, 2, 3, 400, 500, इस तरह से मतलब लोग हो सकते हैं। अब ये मल्टीनेशनल कंपनी ही की एक दूसरी एग्जांपल है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्लासेस ऑफ शेयर्स। क्लासेस ऑफ शेयर्स में होते हैं, एक इसमें होता है ऑर्डिनरी शेयर एंड सेकेंड वन इसमें होता है प्रेफरेंस शेयर्स। अब ऑर्डिनरी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में डिफरेंस क्या है। जो ऑर्डिनरी शेयर होते हैं ना, उसमें उसके पास जो ऑप्शन होता है उसकी प्रायोरिटी लेवल बहुत ज़्यादा थोड़ा होता है। प्रेफरेंस शेयर होता है उसमें प्रायोरिटी लेवल बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट इसमें जो डिफरेंस है वो ये है कि जब कंपनी कल को किसी भी वजह से डेजोल्यूट होती, कंपनी वाइंड अप हो जाती, तो इसके जो एसेट्स होंगे जब वो डिवाइड होंगे तो प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर को उस पर प्रेफरेंस दी जाएगी। पहले वो उनका हिस्सा मिलेगा, अगर बच जाएगा तो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को मिलेगा। लेकिन जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर होंगे उनके पास भी एक बेनिफिट होता है, वो ये कि वो वोटिंग राइट्स रखते हैं। वो वोट जब भी कोई भी मसला बनता है तो उसमें वो अपना वोट दे सकते हैं, वो कास्ट कर सकते हैं। लेकिन जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर होते हैं उनके पास ये राइट नहीं होता। प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास एक और ऑप्शन होता है, अगर जब कभी उनका दिल करे और कंपनी उनको ऑप्शन दे तो जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं वो कन्वर्ट हो सकते हैं किसमें, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर में। नेक्स्ट है इसमें इशुएंस ऑफ शेयर्स। इशुएंस ऑफ शेयर से मुराद है कि शेयर्स को इशू करना। अब इसमें ऐसे कि कंपनी के अगर टोटल शेयर्स 10 लाख हैं, स्टार्टिंग में कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इशू कर दी। अब 9 लाख जो शेयर्स हैं वो कंपनी दोबारा इशू कर सकती है, ये उसके पास राइट है। ठीक है, ऐसे ही है कि एक बंदे के पास जैसे 10 लाख रुपया पड़ा हुआ है तो 1 लाख उसने यूज़ कर लिए तो 9 लाख उसके पास पड़ा हुआ है, जब उसका दिल चाहेगा वो यूज़ कर लेगा। अब इसी तरह 9 लाख उसके पास शेयर्स पड़े हुए हैं, अगर कंपनी मजीद चाह रही है कि 2 लाख शेयर्स इशू कर दें तो वो 2 लाख मजीद शेयर इशू कर सकती है। उसमें उसके पास राइट्स होता है कि पहले जो शेयर होल्डर हैं वो उनको प्रेफरेंस देंगे, फिर उसके बाद के जो डिबेंचर होल्डर है, क्रेडिटर्स वगैरह, उनको वो प्रेफरेंस देंगे। अगर उनमें से कोई नहीं परचेज करता तो नेक्स्ट जनरल पब्लिक को शेयर्स इशू करते हैं। अब नेक्स्ट इसमें टॉपिक है मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स। मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर से मुराद ये है कि जो आपके शेयर की बाजार में वैल्यू है उसे कहते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स। ऐसे ही है, आज आपने एक प्लाट लिया, उसकी कीमत 20 लाख रुपया, लेकिन आफ्टर 5 इयर्स उसकी कीमत जो है वो 60 to 70 लाख बन जाती है।
अब बेसिकली अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स में चेक करें तो डॉक्यूमेंट्स में जो रजिस्ट्रेशन वगैरह होगी वो तो 20 लाख की होगी, मीन 2 मिलियन की होगी, लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू जो है वो उसकी विद द पैसेज ऑफ टाइम वो बढ़ती जाएगी। जब उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी तो उसकी जो एक्चुअल वैल्यू होगी जो मार्केट में एग्जिस्ट कर रही होगी वो क्या होगी, उसकी मार्केट वैल्यू। अब ये ज़्यादा भी हो सकती है, ये कम भी हो सकती है। ज़्यादा किस सेंस में होगी, अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती जाएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा होती जाएगी, और कंपनी अगर अच्छा नहीं परफॉर्म करेगी, जैसे नोकिया है, आज से 8-10 साल पहले उसका बहुत नेम था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकी, तो आस्ता आस्ता उसके जो मार्केट्स के जो शेयर हैं, जो उसके शेयर हैं, उसकी मार्केट वैल्यू वो ख़त्म हो गई। इस तरह से इसकी जो वैल्यू वो अप भी हो सकती है, डाउन भी हो सकती है।